एक और किसी का उदाहरण लेते हैं, कौन करना चाहेंगे? लास्ट में चलते हैं, एकदम एंड में उस सीट पे आ जाते हैं, लास्ट रो। वहाँ पे कोई भी अपना गोल बताएं, अपना चैलेंज बताएं, चैलेंज बता के अपना गोल बताएंगे कि क्या गोल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एम यही है कि आप जो है अपने गोल समय से पहले अचीव करो, तभी मैं ये सेशन ले रहा हूँ। Okay, so I am Dipesh Surana. I am chartered accountant, and as I told that I am I am working with Avenue Supermarts, DMart. मेरा भी गोल स्टॉक मार्केट में ही है, so I am actively engaged with my clients. I am handling portfolios as well. So the target is to make it more bigger. There are challenges in terms of convincing people because when you do it all alone, तो थोड़ा difficulty होती है in terms of convincing people. So those are challenges, but gradually I have overcome those challenges. Next 2 to 3 years I am targeting whatever my internal targets are, I will be able to achieve. So those are my targets. 36 or maximum by 40 I have to retire. Those are my targets. Challenges हैं बाकी जो ये सब मैंने बताया कि in terms of getting people onboarded, those are the challenges. And personally, I am little bit emotional, so sometimes my decisions in trades are adversely impacted because of the emotions which I carry with my trades. So those are the challenges. तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं? मैं अभी उसमें जो आपने challenges बोला था उसमें यही लिखा था कि I know my weaknesses very well, but I am not able to plug them. I am not working towards them. So वो चल रहा है. I am thinking मतलब I started yoga and so many other things to control my emotions and to be more focused towards what I want to achieve. So तो उसके लिए आप एक निर्धारित समय देना चाहते हैं, हफ्ते में कुछ समय आप उसके लिए देना चाहोगे? मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी, और कुछ ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक किसी ने कहा है, इफ़ वी कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग विल कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट टू अचीव एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स. बताइए. So 2022 I was at 0 client base. Currently I am handling approximately 100 clients. So I have achieved things, okay, and that was because I spent higher time. I spent lot of time into research and studies, and through that people also got convinced. But यहाँ पे culture है कि before you start something big, you have to give free services to clients. Right. So वो free का देने के बाद में people started onboarding with me, and that's how I started my journey. No, that's really brilliant. मैं सिर्फ उसके लिए समझना चाह रहा था, आपके इमोशनल के लिए. तो आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा और देना चाहोगे? Yes, I would like to. Yes. तो will that help you? Sorry? Is that important for you? Yeah, that is important. Yes. And how will you feel when you start achieving that? थोड़ा जब मेरे ट्रेड्स में जो हल्का फुल्का जो इमोशंस का जो तड़का है वो हटना चालू हो जाएगा, then I will be able to, because whatever I do, it's hell risky because I do into futures trading, so yes, that is hell risky. So अगर वो कंट्रोल किया तो yes, obviously there will be high impact. तो इनके लिए क्या होना चाहिए? Thank you. थैंक यू. तो इसी तरीके से आपको अपने गोल्स बनाने, आप ये समझिए कि अगर आप वो चैलेंज को रिजॉल्व कर पाओगे, और कई बार हमें पता नहीं होता क्या फैक्टर है उसके पीछे, आपके चैलेंजेस के पीछे क्या कारण है. कारण आपके सामने है. लीडरशिप स्किल्स के यही कारण होते हैं. इनमें से आपको क्या लगता है ऐसे 2-3 फैक्टर्स जो आपके बॉटलनेक बन रहे हैं अभी, जो आपके रुकावट का कारण बन रहे हैं, जो वो आप नोट कर सकते हो. अगर आप देखेंगे इधर देखिए आराम से, और टॉप 2-3 फैक्टर्स यू कैन आइडेंटिफाई, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको नोट कर लीजिए कि आपको किन पे काम करना है. ये प्लानिंग भी हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी हो सकती है, आपका प्रायोरिटाइजेशन, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, लैक ऑफ टीम डेवलपमेंट हो सकता है, डेलीगेशन नहीं कर पा रहे हैं, और भी लैक ऑफ ट्रस्ट है, इनसिक्योरिटी है. तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं. इम्पेशेंस है, लैक ऑफ फोकस है.
फोकस आजकल बहुत जल्दी हिल जाता है, यस और नो? तो वही है, ये सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से अभी अगले 3 महीने किस पे काम करेंगे। एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जिस पे आप काम करोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। क्योंकि इस मेरे वाले सेशन का क्या नाम है, अनलॉक योर पोटेंशियल। अनलॉक योर पोटेंशियल आपके हाथ में ही है ये। डू 1% 100% डन। कहाँ पे करना है, बस मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ आपकी नज़रों को, आपके विचारों को और आपके एक्शंस को। तो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और लोग से समझते हैं, क्योंकि इसी में पता लगता है हमें, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, पीछे इस रो में मेरे ख्याल से मैम चार्टेड अकाउंटेंट है। मैंने अपने जस्ट गैस किया और सही मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। नहीं, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन गौर से सुना है, मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, सिर्फ लिसनिंग स्किल्स हैं जो मैंने लगाई है और कुछ नहीं किया, सिंपल है। यस मैम, अब आप बता सकते हैं जो मैंने अभी कुछ पूछा आपसे कि आपके इनमें से या कोई और भी ऐसा कोई बॉटलनेक है जो आप बताना चाहते हैं और उस पर क्या करना चाहते हैं। अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। मैं अंकिता कातेला जयपुर से हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशंस, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फ़िलहाल, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है फ़िलहाल वर्क लाइफ बैलेंस। बिकॉज़ मेरे 3 बच्चे हैं, पहली गुड़िया है जो 6 साल की है और बाद के 2 बच्चे हैं, ट्विंस है, वो 3 साल के हैं। तो मैं इस वर्क और लाइफ दोनों साथ में बैलेंस कर रही हूँ अब यार। तो इसके लिए पहले तो हर्ष यस। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू एनहांस। वो ठीक करना चाहते हैं आप? वो ठीक करना चाहेंगे, लेकिन वो अभी हाथ में है नहीं। हाथ में नहीं है, है वो ही अभी नहीं, आप ऐसा सोचते हो, मैं लेकिन ऐसा सोचती हूँ क्योंकि मुझे लेकिन मुझे मतलब बच्चों का बिल्डअप भी देखना है कि उनका बेस कैसा बन रहा है। देखिए, इसके पीछे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मेरी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी गुफ्तगू करना है, पर क्वेश्चंस के द्वारा। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि आपको क्या लगता है ये जो इस तरफ की जो चीज़ें हैं, इनमें से आप कहीं पे सुधार सकते हैं? ये जो क्वालिटीज़ यहाँ लिखी हैं, कहीं पे आपका लगता है कहीं स्कोप है सुधारने का? सबसे पहला इशू जो है वो सुधर जाएगा तो बाकी सारे सुधर नहीं, जाएंगे। मैं ये लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट को छोड़ दो अभी, अच्छा। लेफ्ट साइड। हाँ, अगर दिख नहीं रहा तो आप प्लीज इधर आ जाइए, यहाँ आके आप गौर से देख सकते हैं, या उधर से देखिए। लो प्लानिंग लिखा है, डेलीगेशन लिखा है, लैक ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, लो कम्युनिकेशन, पुअर प्रायोरिटाइजेशन, टीम वर्क, नॉट मैनेजिंग टाइम। प्लानिंग कर सकते हैं, लो प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूट करने में फिर वो सोचना पड़ेगा भैया। प्लानिंग कर सकते हैं, नो इश्यूज, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए अगले 6 महीने से, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि करना है, और अगर बेहतर हो जाए तो उससे क्या होगा? होगा, वेट कर रही हूँ मैं उसी का। हाँ, होगा, वो भी होगा, वेट कर ही रही हूँ। नहीं, उससे रिजल्ट क्या आएगा? मैं आपसे रिजल्ट का पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपकी एग्जीक्यूशन स्किल बेहतर हो जाएगी, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा? आपको समय और मिलने लगेगा। तो वही चीज़ है, अगर हम इस पे काम करने लग जाएंगे, समय मिलने लग जाएगा, और वो समय जहाँ आप चाहते हो राइट साइड में लगा सकते हैं। लेफ्ट साइड आर ऑल दी फैक्टर्स, ये आपके कारण हैं जिन पे हमें काम करना है, और राइट साइड में आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो ये इस तरीके से ये कनेक्टेड है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो एक बार इनके लिए हर्ष, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी बात होती है, और कैंडिडली आप लोग शेयर कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें से आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक्शन लेना है, तो वो आप नोट भी करिए और अपने गोल्स को ज़रूर उसमें
शामिल कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, मैं लास्ट 5 मिनट ही लूँगा अब।